अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खुशखबरियों से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब से 2018 के इलेक्शन के बाद बनी तब से लेकर अदम इस्तेहकाम का शिकार थी मुआशी लिहाज से, जिससे अवाम को भी कोई रिलीफ नहीं मिला। मुसलसल अवाम भी महंगाई से दो चार मुश्किलात का सामना करती रही। लेकिन ये गुज़श्ता चंद दिनों से मौशत में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं, जो बड़ी मुस्बत साबित होंगी एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हुकूमती सतह पर जो इक़दामात हैं ख़ास तौर पर मौशत के, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है आवाम से, ये जो तब्दीलियाँ हैं ये कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं आज की इस वीडियो में तफसीली हम जिक्र करेंगे। जिसमें अगर हम बात करें आज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट यानी कि जीडीपी, जिसे मुल्क की मजमूई पैदावार कहा जाता है, उसमें रिकॉर्ड उसमें जो है वो जो उसका ग्राफ है उसमें रिकॉर्ड मुस्बत तब्दीली देखने को मिली है। तरसीलात ज़र है उसमें हमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपये की जो कदर है यानी कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर है उसमें मुसलसल इस्तेहकाम हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमिन जो सबसे अहम जिनके लिए खुशखबरी दी है गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने, फरदौस अशक अवान ने अपने ट्वीट में इसकी तस्दीक भी की है कि उनके मुतल्लिक भी उनकी जो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, कितने % किया जा रहा है और किस तरह इजाफा किया जा रहा है, वीडियो में हम आगे चलकर बात करेंगे। साथ ही साथ जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इस हुकूमत की जिसमें जो इलेक्शन कैंपेन में जाकर जिसका हुकूमतें जिक्र करती हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस प्रोजेक्ट पर कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम तफसीली बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल मेरा नई सोच के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मुकम्मल जो नई वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुँचे। जी तो नाज़रीन, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने आइंदा के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ ऐसे इक़दामात, हंगामी इक़दामात लिए जा रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि ये आज थोड़ा सा जैसे हमने शुरू में कहा कि खुशखबरियाँ हैं आज की इस वीडियो में मुआशी लिहाज से, तो जो हुकूमत को लास्ट जो 11 ज़मनी इलेक्शन हुए उसमें मुसलसल शिकस्त हुई। सिर्फ एक इलेक्शन NA 45 कुरम एजेंसी का जो इलेक्शन है वो अपने नाम किया, जो वाज़िया एक सबक था हुकूमत के लिए कि हुकूमत को मुआशी लिहाज पर जो बहुत से मुश्किलात का सामना था, जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हो रही थी, जिसका उन्होंने अपने भरपूर तरीके से गुस्से का इजहार किया, जिसके नतायज हमें ज़िमनी इलेक्शन में देखने को मिले। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ठोस इक़दामात, कुछ हंगामी इक़दामात लिए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से, और अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ, ताकि आइंदा इलेक्शन में जो नतायज ज़िमनी इलेक्शन के में आए हैं उससे मुख्तलिफ हों। तो सबसे पहले आज की जो बड़ी ख़बर है, जो अहम ख़बर है मौशत के हवाले से, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जिसे कामयाबी से अपनी तशबीह दे रही है, जिसमें वो है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, जिसे मुल्क की मजमूई पैदावार कहा जाता है, वो उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। वो शरह 4% के करीब पहुंच गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि कोरोना वबा के दौरान ये कामयाबी है हुकूमत पाकिस्तान की, और मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं वो इसकी वो अक्कासी करती हैं हमारे विजन की, क्योंकि मुआशी तरक्की में ये बड़ा हिस्सा जो है जो GDP में इजाफा हुआ, इसमें बड़ा हिस्सा ज़राअत और सनत की खिदमात हैं। ये दो शोबों में तरक्की की वजह से ये जो मुल्क की मजमूई पैदावार है इसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। क्योंकि जो माजी में अगर थोड़ा सा मुआजना करें, जो लास्ट गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो GDP रेट्स थे, अगर उसका हम मुआजना करें तो 2016 में ये जो मुल्क की मजमूई पैदावार थी वो 5.53 यानी कि 5.53% थी, जिसमें इजाफा हुआ था 2015 की निस्बत इसमें 0.8% इसमें इजाफा देखा गया था। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट इनकी मुल्की मजमूई पैदावार में मज़ीद इजाफा हुआ, जो 5.55%
तक पहुंच गई, जिसमें 2016 की निस्बत 0.03% इजाफा देखने को मिला। जबकि 2018 में जब आखिरी साल था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, तो उसमें ये जो शरह थी ये 5.84 यानी कि 5.84%, जिसमें 2017 की निस्बत 0.28 हमें जो इजाफा देखने को मिला। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ये जो इजाफा था, मुसलसल ये इजाफा हमें देखने को मिला। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला तो हमें इसमें बहुत इसमें झटका लगा। जो मुल्क की मजमूई पैदावार थी इसमें जो -4.85 इसमें तनस, जिसके बाद ये मुल्क की मजमूई पैदावार थी ये 0.99 पर आ गई। यानी कि इतना जो जिसे कह सकते हैं मुल्क की मईशत की बुरी हालात थे, जिससे एकदम महंगाई का तूफान आया। आम आदमी की ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा देखने को मिला। लेकिन दोबारा जिसे कह सकते हैं कि कोरोना का पीरियड था, जैसे कि गुज़श्ता साल से कोविड के मुसलसल वार जारी हैं। एक तरफ तो वो इंसानी जानों का जिससे ज़िया हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की मईशत जो पूरी दुनिया की इस वक्त इससे मुल्क की मईशत जो मुतासर हुई है उसको एक दोबारा उठाने में इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी समझी जा रही है, क्योंकि दोबारा ये 4% के करीब पहुँच चुकी है। ये जो GDP है, कहाँ 0.99 जब ये हुकूमत आई तो अब ये 4% के करीब पहुंच गई, जिस पर वज़ीर आज़म खुश। तो इसके अलावा जो वज़ीर आज़म का फेवरेट टॉपिक है तरसीलात ज़र, जिनके बैरून मुल्क से जो रकम पाकिस्तान आई है, उसमें भी मुसलसल एक तसलसल के साथ हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तरसीलात ज़र का जो हुजम है वो 21 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है, जो कि गुज़श्ता माली साल के इस दौरानिया के मुकाबले में 43% ज़्यादा है। यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा वो जिसे कहते हैं कि एक हाथ है पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने में, एक ज़रिया आमदन को में इजाफा करने में। तो इलामिया के मुताबिक मार्च में मुसलसल 10वें माह तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं। मार्च के महीने में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत के तरसीलात ज़र जो हुकूमत को मसूल हुए, जो कि फरवरी 2021 से 20%, जबकि मार्च 2020 से 43% ज़्यादा है। इसके बाद जो सबसे, जैसे हमने वीडियो में बात की कि खुशखबरी जो दी है पंजाब हुकूमत की तरफ से, एक बड़ा जैसे पिछले 2 जो बजट थे उसमें कुछ भी इजाफा नहीं किया गया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। तो अब की बार पंजाब हुकूमत ने, फिरदौस हाजी कुमार ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट भी किया था कि दीगर अलाउंस से महरूम ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन के लिए हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला किया है। अगले माह से इन मुलाजमीन को 25% माहाना स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। ये क्योंकि आम आदमी के से मुतल्लिक़ खबर थी, खुशखबरी थी, बढ़ने जा रही है। इसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर बजट में दी जाए। यानी कि डॉलर जो गुज़श्ता कई हफ्तों से उसमें बेहतरी देखने को मिली है। गुज़श्ता माह यानी कि अगर फरवरी से लेकर अब तक डॉलर की कीमत में 5.5 रुपये कमी आ चुकी है। अब जो डॉलर की इस वक्त मार्केट प्राइस है वो 153.40 पैसे हैं, यानी कि 153.40 इसकी प्राइस है इस वक्त का, जो एक जिसे अहम इक़दाम। इसके बाद अगर बात की जाए मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो जिसको इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे आइंदा आने वाले जो 2023 का इलेक्शन है, अगर वो कबल अज़ वक्त ना हुई, जब भी हुआ ये इलेक्शन, तो उस वक्त ये हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका अपने इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा बनाएगी कि किस किस बड़े प्रोजेक्ट पर हुकूमत ने काम किया। तो अगर हम मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें कि इस वक्त कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ अगर हम बात देखें तो वज़ीर आज़म ने मेमन डैम का दौरा किया। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन जो मुल्क की जो मुस्तकबिल के लिए एक अहम इक़दाम है, जिसके बारे में कल ब्रीफिंग भी दी गई और तफसीली जो है उससे आगाह किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक तरक्याती अमल में निजी शोबे की शमूलियत के हवाले से भी बताया गया कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत तकरीबन 50 मनसूबों पर काम मुख्तलिफ मराहल में है। इन मनसूबों की कुल मालियत जो है
वो 2000 अरब हैं। यानी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनमें से तकरीबन जो 35 जो हैं वो मंसूबे वो मंजूरी के करीब हैं। इसके अलावा ये जो चंद दिन पहले ये इजलास हुआ था जिसमें 14 मंसूबे जिनकी मालियत 978 अरब है वो आइंदा 3 माह में मंजूर हो जाएंगे, जबकि 1016 अरब मालियत के 18 मंसूबे वो माली साल 2021 और 22 में इवार्ड किए जाएंगे। ये वो तमाम मंसूबे हैं जो हुकूमत इस अपने इस टेन्योर में इसको जो मुकम्मल करके और अपने आइंदा की इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा बनाएगी। तो नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये इन सारी चीज़ों से लग रहा है जैसे एकदम सैलरियों में इजाफा, और साथ ही साथ जो हुकूमत का जो अगला प्लान है कि वो जो बिजली की और पेट्रोल की जो प्राइस है, जो आम आदमी की बिल्कुल जो उस पर डायरेक्टली असर अंदाज होती है, उसको कंट्रोल करे। वो अब हुकूमत का अगला प्लान यही है कि आइंदा इलेक्शन तक मैक्सिमम इस जो पेट्रोल और बिजली की कीमतों को नीचे लाया जाए, ताकि जो ज़िमनी इलेक्शन के नतायज हैं उससे नतायज मुख्तलिफ आएँ। वरना क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थिंक टैंक है वो सोच समझ रहे हैं कि रिलीफ हुकूमत को एक वाद हथियार है जिससे आइंदा के इलेक्शन में फिर दोबारा तब्दीली सरकार को अगर मौका मिला तो वो वाहद हथियार अवाम का सपोर्ट है। अगर अवाम को सपोर्ट का वाहद हल रिलीफ और रिलीफ और रिलीफ है, जिसकी हमें एक मिसाल देखने को मिली है कि 25% इजाफा किया जा रहा है हुकूमती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। और इसके साथ साथ जो हुकूमती इक़दाम हैं वो हमें नुमाया नज़र आ रहे हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ, जिसमें GDP का इजाफा जो 4% के करीब पहुँच चुकी हैं। कोरोना के की इस जो क्रूशियल सिचुएशन के बावजूद जो हुकूमती इक़दाम हैं उसको सराहा जा रहा है। मुआशी अशारिये तब्दीली का जो उसका पता दे रहे हैं। इसका मतलब कि हुकूमत की जो इक़दाम हैं उसको सराहा जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इक़दाम से आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आएगी, और यही कमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। काइंडली इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।